पॉलिटी क्लास डे 15। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़। हम लोग राइट्स पढ़ चुके हैं, डीपीएसपी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे ड्यूटीज़। मेरे प्यारे साथियों शुरू में ड्यूटीज़ नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया, इसलिए इसका पार्ट 4A में इसकी चर्चा की गई है। इसकी चर्चा किस पार्ट में किया गया है? पार्ट 4A में किया गया है। और आर्टिकल किस आर्टिकल में है? तो 51 के क्लास ए आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। अगर हम बात करेंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, मूल संविधान की, तो मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, मूल कर्तव्य नहीं था। तो इसको किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? अगर ये प्रश्न आता है हमारे बीच में तो आप सीधा सीधा जवाब देना कि सर 42वां संविधान संशोधन से, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन 1976 1976 के थ्रू इसको ऐड किया गया था। लेकिन जब शुरू में ऐड किया गया तो 10 ऐड किया गया था। कितना ऐड किया गया था? 10। लेकिन अगर पेपर में आ गया कि मौलिक कर्तव्य है कितना, वर्तमान में कितना है, तो अगर हम बात करेंगे वर्तमान का तो आप वर्तमान में बताओगे 11, यानी एक बार और संशोधन हुआ होगा। 42 के बाद एक बार और संशोधन हुआ होगा। तो एक और संशोधन है 86वां संविधान संशोधन 2002, संविधान संशोधन 2002। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के थ्रू एक और जोड़ा गया, यानी मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में टोटल 2 संशोधन है, एक 42वां और एक 86वां। तो 42वां के थ्रू 10 जोड़े गए और 86वां के थ्रू 1 जोड़े गए, तो टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो आप क्या बताओगे? 11 है। लेकिन अगर हम बात करें मूल संविधान की, अगर हम बात करें मूल संविधान का, यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0 हुआ करती थी, 0 हुआ करती थी। अब अगर हम बात करें कि किसके सिफारिश किया था मौलिक कर्तव्य के लिए, किसने सिफारिश किया था? अगर हम बात करेंगे सिफारिश की तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसके लिए एक समिति बनी थी, उसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। इसके लिए एक समिति बनी थी और उस समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने तरह के मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात किया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने टोटल 8 प्रकार के, कितने टाइप्स के? 8 टाइप के मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात किया था। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 टाइप का कहा था और 42वां के थ्रू कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए थे। बात ध्यान रखिएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितना रिकमेंडेशन किया था? तो 8 का रिकमेंड किया था। और एक इसमें बहुत फेमस है जो इसमें नहीं जोड़ा गया था 42वां में। सरदार स्वर्ण सिंह ने यह कहा था कि टैक्स देना हमारा मौलिक कर्तव्य है, जबकि यहां पर इस चीज की चर्चा नहीं की गई है। तो एक बार दो बार क्वेश्चन आ रखा है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने टैक्स को देना क्या मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रखा था? तो इनके 8 में से एक पॉइंट था कि टैक्स देना भी हमारा मौलिक कर्तव्य होता है, लेकिन यहां पर इस बात की चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें से कि शुरू में कितने थे? तो शुरू में 10 जोड़े गए, बाद में 1 जोड़ा गया। तो प्रारंभ में जो जोड़ा गया वो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो आपको अब बता चुका हूं, 46वां संविधान संशोधन। कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों ये? तो 46वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है। और बाद में एक जो जोड़ा गया वो किसके थ्रू जोड़ा गया? तो 86वां से जोड़ा गया, 86 से। कब? तो 2002 में। लेकिन ये आगे चलकर ये शिक्षा का अधिकार की बात आती है, अभी आपको बताऊंगा 86वां के थ्रू कौन सा पॉइंट जोड़ा गया था। जैसे आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 21A मैंने आपको बताया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़े थे शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो हर बच्चे का शिक्षा का अधिकार होने के साथ साथ माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर दे। यही बात इसमें भी जोड़ा गया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिला। तो 42वां और 86वां दो संविधान संशोधन से मिलाकर टोटल 11 मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में हैं। अब जरा उन मौलिक कर्तव्यों के बारे में देख लेते हैं। आजकल पेपर में क्या कर दे रहा है ना, अब इनसे क्लास पूछ दे रहा है। देख लो, 51 का ए से शुरू किया हूं, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये शुरू में जे तक जोड़े गए थे, शुरू में ये जे तक जोड़े गए थे और बाद में ये आपको एक के जोड़ दिया गया। बाद में ये आपको क्या जोड़ दिया गया? के जोड़ दिया गया। तो अब आपको इन जे तक तो पहले कुछ कोड वर्ड याद कर लो। पहला में ए से हो गया एंथम, एंथम का मतलब हो गया राष्ट्रगान, यानी संविधान का पालन करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? तो अपने संविधान का क्या करेंगे? पालन करेंगे, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करेंगे। पहले में संविधान का पालन, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। दूसरे में स्वतंत्रता संग्राम में जो भी हमारे आदर्श होंगे उनका पालन करेंगे। तीसरे में संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करेंगे। तो 3 लाइन से याद कर लेंगे। पहला हम लोग राष्ट्रगान,
ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम, और तीसरा एकता, अखंडता, संप्रभुता। तीन बात याद रखेंगे, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, उसमें स्वतंत्रता संग्राम, और इसमें है संप्रभुता, एकता, अखंडता। तीन एक साथ याद करेंगे। अब देखो तीन तीन का पेयर बना लो। शुरू में तीन का पेयर आपने बना लिया, क्या क्या कोड किया, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, स्वतंत्रता संग्राम, और इसमें संप्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला, अगर हम तीन की फिर पेयर करें, तीन का फिर पेयर करें। अब इसमें देखो, देश की रक्षा करना है, भारत में लोगों में भाईचारा की भावना रहेगी तभी तो देश की रक्षा होगी। जब भाईचारा की भावना होगी यानी रक्षा करना, सद्भावना और भाईचारे की भावना विकसित करना, और उसके बाद देश की समृद्ध संस्कृति का विरासत मिलेगा। तो पहले देश की रक्षा, उसके बाद सद्भावना, भाईचारा, और उसके बाद क्या होगा, समृद्धि संस्कृति। तो तीन का पेयर ऐसे याद कर लेंगे, देश की रक्षा, भाईचारा, और उसके बाद सद्भावना, समृद्धि यानी समृद्ध संस्कृति का विरासत का विकास करेंगे। उसके बाद इन तीन को एक साथ याद करेंगे। अब देखो, प्राकृतिक पर्यावरण में नदी, झील, वन्य जीव का रक्षा करना है, और कैसे करेंगे भाई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करेंगे। यानी पर्यावरण में जो हमारे नदी है, झील है, तालाब है, इनकी रक्षा हम लोग कैसे करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करेंगे। और उसके बाद है संपत्ति की रक्षा करना। तो पहले हम लोग पर्यावरण की रक्षा करेंगे, उसके बाद कैसे करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद का विस्तार करेंगे, और उसके बाद संपत्ति की रक्षा करेंगे। एंड लास्ट में है व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों से उत्कृष्टता प्रदान करेंगे। तो एक सीक्वेंस आपको देखना पड़ा। सीक्वेंस, पहला तीन का पेयर, राष्ट्रगान, स्वतंत्रता संग्राम, संप्रभुता, एकता, अखंडता। फिर तीन का पेयर, देश की रक्षा, लोगों के बीच में सद्भावना, भाईचारा, और उसके बाद समृद्ध संस्कृति। उसके बाद क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, और लास्ट नंबर है सामूहिक प्रयास, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों से क्या करना, उत्कृष्टता प्रदान करना। एक लास्ट वाला जो आपको बताया ये बाद में जुड़ा था, ये किसके थ्रू जुड़ा, तो ये 86वां के थ्रू जुड़ा, और ये बाकी के जो 10 थे ये किसके थ्रू जोड़ा गया प्रारंभ में, तो ये था 42वां के थ्रू जोड़ा गया था। तो जो लास्ट में जोड़ा गया आपको याद है 86वां, और 86वां में शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो प्रत्येक माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि बच्चे को शिक्षा का अवसर दिया जाए। तो 6 साल से 14 साल के बीच के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिलाना, और इस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अवसर भी सुनिश्चित करना हर माता पिता का कर्तव्य होता है। तो इस तरह से आपने पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज देखा, कैसे आया, क्या क्या जोड़ा गया, कब कब जोड़ा गया, किस कौन कौन से पार्ट जोड़े गए, क्या क्या बातें लिखी गई हैं, इन सारी चीजों पर हमने चर्चा कर दिया।